राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमारी परसेंटेज की 2 क्लास हो चुकी है बच्चे, जिसमें हमने परसेंटेज का जो बेसिक्स था वो कंप्लीट किया है। और आज जो हमारी 3rd क्लास होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी बच्चों। इसमें हम रेशो मेथड पढ़ेंगे और 2 सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, 3 सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज ये पढ़ेंगे, और कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो परसेंटेज में यूज होते हैं। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेन जो फॉर्मूले हैं परसेंटेज में, ये 2 फॉर्मूले हैं। 2 क्रमिक वृद्धि, जैसे 10% और 20% की वृद्धि होगी। जैसे पहले किसी चीज पर 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई। ऐसे ही ये जैसे इसमें वृद्धि की है, इसमें क्रमिक कमी। जैसे किसी चीज की वैल्यू 100 है, तो उसकी जो मूल्य है वो 20% घट गया, फिर एक बार और 10 या 20 जितना भी घटाना है, मतलब लगातार घट रहा है या लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों। अब देखो, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को याद होगी 1/10। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। कोई भी एक चीज है, जैसे चेयर लगा लो, एक चेयर है, उसका जो मूल्य है उसमें 10% का डिक्रीज हो गया है। ठीक है। और एक बार फिर जो उसकी संख्या थी, इसमें एक बार फिर 10% का डिक्रीज हो चुका है। तो अब देखो, इसको कैसे क्वेश्चन को करना है हमें, सीधा इसमें पुट कर देना है वैल्यूज को। a प्लस बी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की, प्लस दूसरी बार कितने की हुई है, 10% की। ठीक है। बाद में प्लस, फिर यहाँ पर 10 × 10/100। तो एक देखो, एक जो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे वो करते हैं, एक बार 10% इंक्रीज हुई और एक बार फिर 10% इंक्रीज हुई, तो मतलब एक ऑप्शन दिया होता है 20%। और जो नई नई तैयारी करने लगते हैं उस बच्चे सीधा ही देखते हैं आसान क्वेश्चन है तो सीधा 20% पर टिक करके आ जाते हैं। बट ये क्रमिक, ये सक्सेसिव होता है ना, इसमें थोड़ा अलग होता है। ये बताता हूँ, देखो फॉर्मूला। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 10 + 10 कितना आ गया, 20%। 1 × 1 प्लस में 1, तो ये कितना आ गया, 21% है जो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा। एक बार कोई चीज 10% बढ़ा दिया और एक बार फिर उसको 10% बढ़ा दिया गया है, तो 20 नहीं रहेगी, 21% की टोटल वृद्धि होगी। ये तो हो गया बच्चों फॉर्मूले से। अब देखो, बिना फॉर्मूले के बता देता हूँ मैं आपको एक बार। बिना फॉर्मूले के अगर इस क्वेश्चन को करना हो, हमें एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं आए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब देखो भाई, कोई भी संख्या है, उसका जो मूल्य है 100 है। अब इसको बढ़ा के 10%, इसको बढ़ा दिया गया। 10% कैसे बढ़ाते हैं, 100 में 10 प्लस कर देंगे तो 110, परसेंटेज की जगह नीचे 100, फिर मल्टीप्लाई, फिर एक बार 10% बढ़ा दी गई है तो 100 और 10 110, फिर नीचे परसेंटेज की जगह 100। तो अब देखो भाई, सीधा 2 0 तो ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0 ये कट गई, तो क्या बचा, 11 और 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121%। तो ये बच्चों, जो 100 संख्या थी वो बढ़ के हो चुकी है 121। कितने का इंक्रीज हुआ है, टोटल 21% का। ये बच्चों टोटल इंक्रीज हुआ है इसमें। ठीक है। अगर परसेंटेज का हमें इंक्रीज का पता लगाना है तो उसका भी फॉर्मूला है। जैसे कितनी हुई है, 100 से ज्यादा 21 है, कितने पर हुई है, 100 पर, मल्टीप्लाई 100। अब जैसे सीधा 100 थी, इसका तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। बट अगर कोई 80 से बढ़ के चीज हुई है, कोई 120 या मतलब 100 से अलग कोई भी है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। और ये तो फॉर्मूला है ही, यहाँ पर तो 100 लिखना है, ये तो सीधा आ जाएगा 21%। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, और थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इससे आपको। अब देखो भाई, ये तो बताया मैंने अभी तक क्रमिक वृद्धि। अब बताऊंगा मैं 2 क्रमिक कमी।
कुछ नहीं है, अभी जो करवाया है यही सेम करना है आपको। अब देखो भाई, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे कर देना है, जैसे कोई चीज है उस पे 10% की है जो कमी हुई है, उसके बाद फिर से 20% की कमी हुई है, ये सॉल्व करना है अपने। तो इसको ऐसे कैसे फॉर्मूला इनपुट कर दो, एक ही जगह 10% प्लस 20% और इंटू में, नहीं इंटू नहीं आ पाएगा बच्चों, प्लस, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आएगा प्लस, और अगर डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आएगा यहाँ पर माइनस। बस ये एक चीज है जो मेन है, ये आपको याद रखनी है। इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो आएगा प्लस, और अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस। अब देखो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो अब माइनस का जो साइन है वो लगाकर अब 10 × 20, नीचे 100, ऐसे कैसे फॉर्मूले से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 कितना आ गया 2। अब देखो 10 और 20 कितना आ गया 30 प्लस 2, ये तो ये बच गया, तो ये हो गया बच्चों 32%। तो ये है बच्चों। अब कई बच्चे होते हैं, ये देखेंगे तो पहले 10% की कमी हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है, तो टोटल 30% की। बट सक्सेसिव में ऐसा नहीं होता, सक्सेसिव में थोड़ा अलग होता है, वो होता है ऐसे। अभी नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो भाई, कोई भी चीज है, पहले उस पे 20% उसकी कीमत बढ़ी, फिर उसके बाद फिर से उसकी कीमत में 20% का इंक्रीज हुआ। अब देखो भाई, ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे कैसे फॉर्मूले इनपुट करो, 25 प्लस 20, अब यहाँ पर फिर प्लस 25 इंटू 20/100। तो अब देखो ये कट गया सीधा 4 पे, 4 से इससे काटेंगे, यहाँ पर आ गया 5, इनको प्लस करेंगे तो आ गया 45, और 5 वो प्लस 5, तो कितना आ गया 50%। अब देखो अगर कोई सीधा कहता पहले 25% की वृद्धि हो रही है फिर हो रही है 20% की, तो लिखते 45, ऑप्शन में जरूर दिया मिलेगा 45 ये, बट ये होगा रॉन्ग आंसर आपका। जो सक्सेसिव के केस में होता है वो होता है ऐसे, सीधा फॉर्मूला इंपुट करना है, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। और ये तो हो गया सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कोई संख्या लगातार बढ़ रही है या फिर घट रही है। एक केस ऐसा आता है इसमें, जैसे पहले तो कोई संख्या है, पहले तो बढ़ गई फिर बाद में घट गई, या फिर कोई भी संख्या है जैसे उसकी जो वैल्यू है, उसका मूल्य है 100 रुपये है, उसकी जो मूल्य है उसमें पहले तो 10% की गिरावट आ गई, फिर 10% की वृद्धि होगी। तो पहले कम हो गया 10%, फिर 10% बढ़ गया, तो उसमें इस टाइप से ऑप्शन दिए मिलेंगे कि नो चेंज, या फिर जो आंसर है वो, या और अलग से। बट हमको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना, देखो क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक संख्या है जिसका मूल्य है 100, और इस पर पहले 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 10% डिक्रीज हुआ इसके मूल्य में। तो अब हमें नेट बताना है, नेट चेंज क्या है। तो देखो भाई 100% पहले हुआ इंक्रीज, तो 100 में 10 को प्लस कर देंगे और नीचे आ गया 100% की जगह। फिर ये देखो 100 से 10 कम हुआ है तो कितना रह गया 90, ये ऐसे कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 9 जा, ये आ गया यहाँ पर 99, तो 99% रह गया बच्चों। पहले इसकी जो वैल्यू थी वो थी 100%, और बाद में इसकी वैल्यू माइनस होकर हो गई है 99%। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों ये। वही बीच में बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो अब देखो भाई, पहले 100% था, अब घट के कितना, इसमें इस टाइप के ऑप्शन दिए मिलेंगे। ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, ये एक तो नो चेंज,
सेकंड ऑप्शन मिलेगा 1% का इंक्रीज, फिर ऑप्शन मिलेगा 1% का डिक्रीज, फिर ऑप्शन मिलेगा नॉन ऑफ दीज। तो कई बच्चे होंगे 10% पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब वो समझ लेंगे पहले बढ़ गई फिर घट गई तो नेट चेंज हो गया 0। तो इसका आंसर कई बच्चे नो चेंज सीधा राइट क्लिक कर देंगे। बट इसका है बच्चों इंक्रीज तो हुई नहीं है, 100 से 99 हो गया तो कितनी हुई है 1% डिक्रीज हुई है। तो ये बच्चों इसका जो है राइट आंसर है। अब देखो भाई एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, जो थोड़े वीक है बच्चे उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो कोई भी संख्या है, इसका एक और मेथड है बच्चों, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब देखो भाई कोई भी संख्या है जैसे 200 है, और पहले तो वो संख्या है जो 20% इंक्रीज हो रही है, फिर बाद में 20% डिक्रीज हो रही है। ठीक है भाई। अब इसको किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज करेगा तो कितना आएगा 1/5, ये भी 1/5। ये आपको जरूर याद रखने हैं, कैसे समझाए थे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, सभी को जरूर करने आइए। उसके बाद देखो भाई सबसे पहले क्या हुआ है, 5 से 1 इंक्रीज हुई है, ओरिजिनल वैल्यू बताई थी मैंने आपको, ये था चेंज। तो क्या हुई है इंक्रीज हुई है कोई भी संख्या, 5 से कितनी हुई है 6, 5/6। फिर बाद में एक घट गया, 5 में से एक गया 4, तो 5/4। तो ये है बच्चों, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और ये है न्यू वैल्यू जो चेंज हुई है उसके बाद। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 24। तो अब देखो भाई क्या हो रही है, कम हो रही है ये, 25 से घट के कितनी होगी 24 होगी। तो अब देखो कितनी एक घटी है, कितने पर 25 पर, इनटू में 100, इससे कटेगा सीधा 4 पे। तो क्या बताना है 4% का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, घट रही है ना, तो वह डिक्रीज। अगर यहाँ पे 26 होता तो वो होती इंक्रीज। 25 से घट के कोई भी संख्या जो 24 हो चुकी है, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, एग्जैक्ट संख्या नहीं, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए कोई भी संख्या कितनी जो है इंक्रीज हो रही है या फिर कितनी डिक्रीज हो रही है, ये दो मेथड है जो मैंने आपको बता दिए हैं, और फॉर्मूले वाला भी। अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव इंक्रीज टू टू सक्सेसिव डिक्रीज ऑफ 30% एंड 40%। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो भाई, 30% और 40% की दो क्रमिक वृद्धियों का दो क्रमिक छूट से अनुपात क्या है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है भाई, इसमें पहले तो जो 30 और 40% है इनकी वृद्धि की गई, और बाद में इनका वृद्धियों का और दो क्रमिक कमियों का, इन दोनों का अनुपात जिसको इंग्लिश में रेशो कहते हैं, वो फाइंड करना है हमें। तो ये देखो भाई, अब सबसे पहले तो इंक्रीज हुआ कितना 30% और 40% इंक्रीज। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूले में सीधा ये पुट करना है, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। इसका एक और मेथड है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये देखो भाई, अब पहले तो 100 से कोई संख्या होगी 130, तो कितनी होगी 130 100 से। फिर अब वो संख्या 100 से कितनी होगी 140। ठीक है भाई। अब देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 30% की ये, 40% की ये आ गई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब देखो भाई कोई भी संख्या है जो 10 से कितनी हो गई है 13, और ये 10 से कितनी हो गई है
14। अब इन दोनों कर दो वही मल्टीप्लाई, ये ओरिजिनल और ये है न्यू। 10 को 10 से करेंगे कितना आएगा 100, और जो 14 है उसको 13 से करेंगे। सबसे पहले देखो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। क्या आएगी बच्चों 140, तो ऐसे कैसे आएगा, फिर 40 और 28 और 42, ये आ गया 182। तो ये आ गया भाई, ठीक है। इनकी भी शॉर्ट ट्रिक है फाइंड करने की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कोई वो संख्या 100 से होगी 182, कितना चेंज हुआ है 82%। अब हमें डिक्रीज फाइंड करना है। अब देखो भाई यहाँ पर डिक्रीज फाइंड कर देते हैं। तो कोई भी संख्या 100 से घट के कितनी होगी है, पहले 40% और 30% है ना, कोई भी लिख लो पहले। और यहाँ पर 70, 100 में से 30 गए 70, 100 में से 40 गए 60। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो भाई कोई भी संख्या वो 10 से घट के कितनी होगी है 6, वो 10 से घट के कितनी होगी है 7। तो देखो भाई यहाँ पर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, और जो 7 6 जो होता है वो कितना होता है 42। तो कोई भी संख्या वो 100 से घट के कितनी हो चुकी है 42 हो चुकी है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर कितनी इंक्रीज हुआ 82 का, 82। हमें क्या बताना है, इनका रेशो बताना है, क्रमिक छूट से अनुपात, ये फाइंड करना हमें अनुपात। तो इसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले तो क्या हुआ था इंक्रीज में 82%। उसके बाद देखो 100 से 42 हुई है, तो कितनी की कमी हुई है 58 की, 58 की। तो ये है बच्चों जो इसका वो आ गया राइट आंसर। अगर इसको ये ऑप्शन में दिया मिला तो ठीक है, और अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला तो इसको और आगे काट देंगे, 2 पर काटेंगे तो आएगा 41:29। तो ये जो है बच्चों इसका होगा राइट आंसर। एक बार और समझा देता हूँ बच्चों में, देखो आपको पहले कोई भी संख्या 30% और 40% का इंक्रीज हुआ है। 30% के इंक्रीज को कैसे लिखता है 100 और 30, 130 बटे में 100, ये 140 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, फिर बच गया कोई भी संख्या 10 से कितनी हुई है 13, ये लिख लिया ऐसे कैसे 10 से हुई है 13, फिर हुई है 10 से 14, ये ऐसे कैसे लिख लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100, 13 को 14 से मल्टीप्लाई किया 182, ठीक है। ये तो हो गया परसेंटेज, ये 100 से बढ़ गई होगी 182, ये तो हो गया इंक्रीज, 82 का हुआ इंक्रीज। अब करना हमें डिक्रीज। ये देखो 40 और 30% की कमी हुई है, 2 क्रमिक छूट छूट हुई है। तो 100 से कोई भी संख्या हुआ हो 40 कम होगी कितनी होगी 60, और 30 कम होगी होगी 70, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 10 से कोई भी संख्या वो हो चुकी है 6, और ये 10 से 7, तो 10 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 7 को 6 से करेंगे तो आएगा 42। 100 से कोई भी संख्या कम कितनी होगी है 42, तो कितनी कम है 100 से 58। अब देखो ऐसे कैसे आ गया बच्चों आंसर। अब देखो एक नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। यदि दो संख्याओं के बीच का 50% अंतर उनके योग के 30% के बराबर है तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है। तो ये फाइंड करना है हमको बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से रीड करना है हमें, उसको रीड करने के बाद फिर लिखना है जैसे सोल्व करते हैं वैसे। इसमें क्या दिया हुआ है अब लिखो, यदि दो संख्याओं के बीच का 50% अंतर क्या होता है a माइनस बी, और ये जो अंतर है कितना दिया हुआ है 50%, तो यहाँ पर आ जाएगा 50%, हटेगा इसके बारे में क्या आएगा 100, ठीक है। उसके बाद उनके योग के 30% के बराबर है, तो योग किसको कहते हैं प्लस को, तो a प्लस बी 30% के बराबर है तो 30% हटेगा नीचे आएगा 100, और ये इज इक्वल टू में है, इसके आगे लिखने की जगह नहीं थी तो यहाँ पर लिख दिया बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू।
तो अब देखो भाई, ये भी नीचे डिनोमिनेटर है और नीचे 100, ये यहाँ भी डिनोमिनेटर है, तो 100 से कट गया 100, 0 से कट गई 0, अब ये बच गया 5 बच गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5a माइनस 5b, यहाँ पर बच गया 3, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आएगा 3a प्लस 3b। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है भाई, तो ये जो माइनस वाली है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगी, ये 3a है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, 5a, 3a इधर आ जाएगा, आके हो जाएगा 3a माइनस का, उसके बाद ये माइनस का था उस साइड जाके हो गया प्लस का 5b, और ये तो आई है प्लस का 3b। अब देखो भाई, 5a में से 3a गए तो कितना बचा 2a, और 5 और 3 कितना 8b। तो अब ये आ गया बच्चों आपका आंसर। अगर ये आपको ऑप्शन में दिया मिलता है तो ठीक है, अगर ये आपको दिया नहीं मिलता है तो a के आगे क्या है 8, a के आगे क्या है 8 रेशो, b के साथ क्या है 2, तो ये बच्चों इनका रेशो बन गया 4:1। ये बच्चों होगा आपका जो राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज में काफ़ी एग्जाम में आते हैं, एसएससी जीडी और सीएचएसएल में खासकर। अब देखो भाई आज का थर्ड क्वेश्चन, तो ये देखो भाई, इफ 20% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50% ऑफ x माइनस वाई, देन x रेशो y इज इक्वल टू। अब देखो भाई, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है एज इट इज वही क्वेश्चन है, पहले इसको अपने आप करके देखो आप कॉपी में, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं उसके बाद आपको वीडियो देखनी है ये। अब देखो 20% ऑफ x प्लस वाई, 20% ऑफ की जगह क्या होता है, जहां पर भी ऑफ आ गया तो वहां पर ऑफ हटा के हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, तो 20% परसेंट हटेगा, हाँ ये जो परसेंट है ये हटेगा, तो नीचे इसके बारे में क्या आएगा 100, ऑफ हटेगा, ऑफ हटेगा तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, फिर बच गया x प्लस वाई, अब आ गया भाई इज इक्वल टू, फिर है 50% ऑफ, 50% की जगह बाय में 100 मल्टीप्लाई x माइनस वाई। तो अब देखो भाई वही क्वेश्चन बन गए, 100 से कट गया 100, 0 से कट गया 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस ठीक है बच्चों। इस टाइप के आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इसमें। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन है जो बच्चों मैंने पिछली क्लास में भी कराए थे आपको, अब फिर से देखो थोड़ी और आपको रिवीजन हो जाएगी। ए की आय 20 की, बी की आय से 20% कम है, तो सबसे पहले इनको लिख लो ए रेशो बी, तो 20% है बच्चों जो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो अब देखो भाई यदि ए की आय बी की आय से, किसकी आय से बी की आय से, तो बी हमको लिख लेना है ऐसे कैसे, बी क्या है 5, कम या ज्यादा क्या है ए बी की आय से 20% कम है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 20% की वैल्यू है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, ये आ गया इनका रेशो, ये हमने ऐसे कैसे लिख लिया। अब आगे है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये बताना हमको, जो बी की आय है, ये जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है बच्चों 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है ए से, वो लिख लेंगे नीचे मल्टीप्लाई में
100, तो इससे कटेगा वही आएगा 25%। यहाँ पर ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको 20%, 25%, 30%, ऐसे। तो इसको जो 25% है वो होगा बच्चा हमारा राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी इजी, आराम से कर लोगे आप। एक लेवल वाइज चलना है हमें, ये नहीं सीधा जो सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन है वो उठा लिए, एक एक आराम आराम से स्टेप अप करना है हमको। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ये है बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल की आय पलक की आय से 15% कम है, तो पलक की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। वही क्वेश्चन है बच्चों जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, एज इट इज वही क्वेश्चन है। पहले इसको अपने आप सोल्व करके देखो, अगर सोल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अब देखो भाई इसका सॉल्यूशन। राहुल की आय पलक की आय से 15% कम है। सबसे पहले तो लिख लो आर और पी। 15% है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। 3 पे काटेंगे तो आएगा 5, यहाँ पर नहीं सीधा 5 पे ही काट दो भाई, ठीक है। तो आएगा 3 और यहाँ आएगा 20, तो 3/20 है जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी बच्चों 15% की। अब देखो भाई राहुल की आय पलक की आय से, पलक की आय से, तो पलक की तो एज इट इज लिखेंगे 20, राहुल की कमियां ज्यादा है, राहुल की आय पलक की आय से 15% कम है, तो यह बच्चों कम, 20 में से 3 गए, कितना आ गया 17। तो ये बच्चों रेशो बन गया इसका, ठीक है। अब हमें पता लगाना है, क्या पता लगाना क्वेश्चन में देखो, तो पलक की आय राहुल की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पता लगाना है हमको कि जो पलक की आय है वो राहुल की आय से कितनी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है बच्चों 3, किससे ज्यादा है राहुल से, तो वो नीचे आ गया 17 मल्टीप्लाई में 100। अब देखो भाई 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 300, नीचे 17, ऐसे कैसे, तो ये बच्चों होगा हमारा राइट आंसर। तो ऐसे बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सीधा ही देखोगे आप क्वेश्चन को तो आपको मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन, बट एक लेवल वाइज करते जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 27 एज रिजल्ट, द नंबर इज, तो संख्या पता लगानी है भाई हमें, हिंदी वाले देख लो एक बार। एक संख्या को 10% घटाने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के भाई कई तरीके हैं, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, तो जो इजी रहेगा बच्चों वो रहेगा रेशो मेथड से। अब देखो भाई 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, तो कोई भी संख्या है वो 10% कम हो गई है, तो 10 से कितनी हो गया भाई वो 9 हो चुकी है, और ये जो 9 है ना इसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 27। ये देखो 10% कम होने के बाद गिव्स 27 एज रिजल्ट, तो कम होने के बाद कितनी है 27, तो ये देखो 9 इज इक्वल टू 27, तो एक यूनिट का मान है जो कितना आ जाएगा 3, सीधा 3 पे कट जाएगा भाई, तो एक का मान आ गया 3, तो ये 3 आ गया भाई, ठीक है। अब 10 यूनिट थे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 3, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 30। तो ये था बच्चों आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद 1-2 क्वेश्चन और बच गया, एक, हाँ एक क्वेश्चन बच गया भाई, 1 2 3 4 क्वेश्चन रह गए भाई, ठीक है। तब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 37 1/2% इट बिकम्स 8900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यही क्वेश्चन है भाई जो बच्चों मैंने ऊपर कराया आपको, ये क्वेश्चन आपको बच्चों घर से करके लाना है, ठीक है।
या एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे दूंगा आपको मैं। इसका जो आंसर है नेक्स्ट का वो आपको फिर कमेंट बॉक्स में देना बच्चों, ठीक है। तो अब देखो भाई, इफ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, ये परसेंटेज की वैल्यू लिख लेनी है सबसे पहले तो। किस किस ने बच्चों वो टेबल जो बताई थी मैंने वो याद की है? जिस जिस बच्चे ने वो टेबल याद किया तो उसके लिए तो होंगे बच्चे बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर जिसने याद नहीं किया है तो उनके लिए हो जाएंगे थोड़े मुश्किल। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/8, ये है इसकी वैल्यू। अब देखो भाई, डिक्रीज होने के बाद इट बिकम्स 8900, तो कितनी हुई है? कम हुई है। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया 5। ये है बच्चों जो ओल्ड है और ये है न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू इन डिक्रीज होके हो गई है। जो 5 यूनिट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 8900। तो 5 पे काट देंगे भाई इसने, ठीक है। 5 पे काटेंगे तो कितना आएगा? 1780, ये आएगा भाई, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी है, एक यूनिट की वैल्यू 1780। हमें पता कितने यूनिट की लगानी है? 8 यूनिट की हमको पता लगानी है। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारी मूल संख्या थी वो। ये तो डिक्रीज होके होगी थी। देखो, यदि किसी संख्या में 37.5% की कमी आ जाए तो वह संख्या 8900 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है भाई हमें, ठीक है। तो मूल संख्या होगी ये, 8 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% देन इंक्रीज बाय 10%, द नंबर सो ऑब्टेन इज 12 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज। तो ये है भाई, वही है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। ये आपको घर से करके लाना है बच्चों। अब देखो भाई, a number is first increased by 30% and then decreased by 30%, what will be the overall change in the number? वही क्वेश्चन है बच्चों में जो मैंने अभी कराए हैं आपको क्लास में, फिर भी एक बार देख लो। काफी बच्चे उनको समझ में अगर नहीं आया तो क्लियर हो जाएंगे उनको। तो अब देखो भाई, पढ़ो क्वेश्चन को। एक संख्या है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि, 30% की वैल्यू क्या है? पहले ये वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखो की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, फिर कर जाती है 30% की कमी। संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो वही है, वही परसेंटेज चेंज निकालना है, कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो 30%, इसको लिखेंगे 30 बाय में 100, परसेंटेज हट के नीचे आ गया 100, तो 0 से काटेंगे 0, तो इसकी वैल्यू आ गई भाई 3 बाय में 10। तो अब देखो भाई, रेशो में लिखेंगे इसको। पहले तो लिखेंगे ओल्ड वैल्यू इसकी रेशो, फिर लिखेंगे न्यू वैल्यू। तो सबसे पहले क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, 10 से बढ़ के कितनी होगी? 13। फिर बाद में हुई है डिक्रीज, तो 10 में से 3 गए, कितने बचे भाई? 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 10 इंटू 10 100, 13 इंटू 7 कितना आ गया भाई बताओ? 65 और 26, अब देखो भाई, जो पहले 100 थी संख्या वो अब घट के हो चुकी है 91। बट ऑप्शन इसमें कैसे दिए मिलेंगे? सबसे पहले तो मिलेगा नो चेंज, वही जो मैंने बताया आपको, पहले संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, तो वो तो आपको नो चेंज तो करना ही नहीं है सक्सेसिव में, ठीक है। उसके बाद आएगा 9% इंक्रीज हो रही है या फिर 9% डिक्रीज हो रही है, ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक कोई भी देखने को मिल सकता है जो अदर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कितनी हो रही है? 100 से 91। कितनी हो रही है बच्चों? 9 कम हो रही है, कितने से? 100 से, इनटू में 100, तो 100 से कट गया 100, परसेंटेज चेंज होगा बच्चों, वो होगा 9% डिक्रीज। ये होगा बच्चों इसका राइट आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें देखो भाई,
ए इज 10% लेस देन बी, ठीक है, एंड बी इज 15% मोर देन सी, फाइंड बाय व्हाट परसेंट ए इज मोर देन और लेस देन सी। ये भाई अब हो चुकी है नई टाइप स्टार्ट। अभी तक हमने परसेंटेज और रेशो मेथड पढ़ा, अब इसमें थोड़ा एलिगेशन लगेगा, ठीक है। अब एक अलग तरीका है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमें ऐसे कैसे लिखना है क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। ए इज 10% लेस देन बी, ए और बी का रेशो बना के ए इज 10% लेस देन बी, तो बी ऐसे कैसे कितना आ गया 100। पहले तो परसेंटेज से नहीं 15% है, परसेंटेज से करोगे तो मुश्किल आएगी, ऐसे कैसे लिखो बी की वैल्यू कितनी है 100, 10% कम हो के वो कितनी होगी है, ए की वैल्यू 90। हम देखो भाई ए इज 10% लेस देन बी, ये हमने लिख लिया। ए की जो वैल्यू है वो है बी से 10% कम, 90/100 है जो इसका आ गया, इससे काटेंगे ये 9/10 है बच्चों, जो ए और बी की रेशो बन गई है। अब देखो क्या क्वेश्चन में, बी इज 10% मोर देन सी, तो बी और सी का रेशो बना लो भाई, बी और सी। बी इज 15% मोर, तो मोर कौन है बी, कितना 15%, तो ये लिख लो 115, सी ऐसे कैसे 100, ठीक है भाई। अब देखो अलग अलग वो बन गई इसमें, फाइंड बाय व्हाट परसेंट ए इज मोर और लेस देन सी। ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ नहीं, सीधा सी के साथ पूछा गया है, और इनमें कॉमन क्या है बी। तो अब ये देखो भाई, ये आपको ध्यान से समझना है, पहले ही क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो जो जो इसमें दिया हुआ है पहले तो ऐसे कैसे लिख लो, ए रेशो बी कितना है 9/10, 9/10, ये जो बच गया इसका डब्बा बना के खाली छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये है, अब इसको भी काट लो भाई, ठीक है। ये कटेगा 5 पर, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 23, इसको भी ऐसे कैसे लिख लो, बी रेशो 3 बी रेशो सी, ठीक है। तो ये आएगा 23/20, ये खाली जगह बच गई, यहाँ पर बॉक्स बना दो। अब हमें करना क्या है इसमें, अब देखो भाई जो ये वाली संख्या है ना बॉक्स से इस साइड की, उस साइड तो कुछ है नहीं, इस साइड है, तो ये एज इट इज इसमें फिल कर देना है। इसमें इस साइड तो कुछ है नहीं, जो इस साइड की संख्या ये वाली, इससे इस साइड की, इसमें एज इट इज फिल कर देनी है, ठीक है। और अब इनको कर देना है मल्टीप्लाई। अब देखो भाई 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 207 रेशो, ये तो आ गई ए की वैल्यू। अब आएगी फिर बी की वैल्यू, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 230, फिर आएगी सी की वैल्यू, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गई भाई 200। तो ये आ गई भाई वैल्यू ए बी और सी की। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड करो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब देखो भाई ए सी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ए किससे सी से, ए को सी से कंपेयर किया गया है, तो कितना ज्यादा है भाई 7 ज्यादा है सी से। अब देखो कितना 7 ज्यादा है, कितने से सी से, और सी की वैल्यू इसमें क्या है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 0 से भाई 2 0 कट गई, ये बच गया 7 इंटू बाय में 2, तो 2 को इससे काटेंगे तो आएगा 3.5%। तो ये जो बच्चों है इसका होगा राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों आज की क्लास के, हमारे परसेंटेज के 3rd क्लास में। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे क्लास, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और लेवल अप करेंगे, और जो टाइप बचती है उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और कमेंट करके बताना आप, मैं सोच रहा हूँ जो नेक्स्ट क्लास है वो क्वेश्चन को रहने दे, वो अगली क्लासेज में करेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा आपको, जैसे 10% किसी भी चीज़ का कैसे निकालता है 2 सेकंड में निकालना आपको, ठीक है। 1% कैसे निकाल ले, जो शॉर्ट ट्रिक बनती है परसेंटेज में, कंप्लीट परसेंटेज में, वो कराने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो बताना कमेंट में क्या करूँ, मतलब ट्रिक कराऊँ या फिर आगे चले, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।